आपने वो खबर तो पढ़ी होगी कल, क्या? तिरुपति बालाजी में भगदड़ मच गई, कई लोग मर भी हाँ गए। यार, वो आंध्र प्रदेश की घटना थी, दुखद है ऐसे तो। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रही अपने देश में तो। अभी तो लगातार ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है। क्या करें यार, बेचारे लोग तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ लोग सवाल उठाते कि भगवान के दर्शन करने आए थे, भगवान ने इनको बचाया भी नहीं। अब इसमें भगवान क्या कर सकता है यार। अब वहाँ पे जो दर्शन करने आए सभी, वो तो उसको भगवान मानने वाले ही लोग हैं, और उन्हीं में भगदड़ मच जाती है। और जो ये आंध्र प्रदेश की घटना हुई है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है अपने देश में कि धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर भगदड़ मच गई हो। और ये कोई एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर होता ही रहता है तो, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। और जो ये आंध्र प्रदेश का मामला है, वैसे भी तिरुपति बालाजी का जो वो मंदिर है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे अमीर मंदिर है। वैसे भी दान चढ़ावा बहुत ज़्यादा आता है उधर तो। और वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब हो गई घटना, उसमें ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, और वो जो कोई गेट था वो 10 तारीख को खोलना था, और उससे पहले ही खोल दिया, तो वहाँ पर लोग अंदर घुसने के चक्कर में भाग दौड़ हो ही जाती है, और इसमें एक महिला भी मरी है। लेकिन कहीं ना कहीं घटना तो दुखद है। होना चाहिए जो मंदिर का मैनेजमेंट है या फिर पुलिस प्रशासन है, उसको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का तो। क्योंकि जो लोग होते हैं बेचारे, वो तो आस्था में अंधे होते हैं, उनको थोड़े पता कि यहाँ पर क्या घटना हो जाएगी। उनको तो यही लगता है कि कुछ भी हो जाए, भगवान के दरबार में आए हैं तो हमको क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो ही जाती है। याद होगा ना, एक वो यूपी का कोई बाबा भी था, काफी लोग मर गए थे जिसकी भगदड़ में। क्या नाम था उसका, नाम तो याद नहीं आ रहा। वो था कोई बोला बाबा था, ऐसा कुछ नाम था हाँ, उसका, भोला बाबा। है ना। तो उसके साथ भी यही घटना हुई थी, लेकिन लोगों ने उसको जिम्मेदार भी माना। लेकिन वोट बैंक के चलते सरकार भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई, और जो विपक्ष था वो भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि जो उसके समर्थक है वो काफ़ी संख्या में है। और विपक्ष ने भी केवल पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर ही सवाल उठाए कि इंतज़ाम सही नहीं थे, ये नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो उन लोगों की भी होती है जिनके लिए ये लोग जाते हैं बेचारे, उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अब फिर वो, ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए ना कि इतने ज्यादा लोगों को एक साथ ना बुलाया जाए, अरे बुलाता इतनी थोड़े भीड़ कोई, ये इकट्ठे तो ना धार्मिक हो। स्थलों पर तो लोग वैसे ही चले जाते हैं ना। अब सबको लगता है पाप इतने बढ़ रहे हैं अपने देश में, सबको लगता है कि इन पापों की कहीं तो धुलाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए जाते रहते धार्मिक स्थलों पर। ये तो सबको पता है कि जो कर्म खुद ने किए वो तो खुद को ही भुगतने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी धार्मिक स्थलों पर तो जाते लोग अपनी मन की संतुष्टि के लिए, शांति के लिए, अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए जाते हैं। बाकी यहाँ ऐसी घटनाएं होती है तो दुख तो होता ही है कि बेचारे बेगुनाह बेकसूर ऐसे ही मारे जाते हैं, लोगों के पाँव के नीचे मर मर के। जो ऐसे मौत होती है, इतनी आसान मौत तो नहीं होती वो भी, क्योंकि जान निकलनी इतनी आसान का होती है। और ऐसी घटनाएं हो जाती है तो फिर लोग भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। जैसे वो भोला बाबा को कटघरे में खड़ा किया था लोगों ने कि इतना ही बड़ा भगवान था, तो फिर क्यों ऐसी घटनाएं हुई। बहुत बार ऐसी घटनाएं बागेश्वर धाम में भी होती है, वहाँ पर भी लोग गायब हो जाते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि क्या ऐसा पता नहीं था, ये था। तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, इसके लिए दुख भी होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि चलो कोई नहीं, वैसे भी लोग तो मरते ही रहते हैं देश में, क्या हो गया, धार्मिक स्थल पर मर गए 5-7 तो क्या बिगड़ जाएगा। लोगों को तो वैसे भी मरना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे किसी तरह तो मरे। अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि चलो वो तो भगवान के दर पर गए थे, वहाँ पे मर गए, तो एक तरह से उनका तो जीवन सफल हो गया, उनको तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, है ना। तो ये तो होता ही रहता है। और भी जो बाबा लोगों के लिए आत्महत्या तक कर लेते बहुत सारे लोग, तो उसको भी यही कहते कि ये तो अमर हो गया, शहीद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जिसके घर से जाता है वो तो उन्हीं को पता होता है कि क्या घटना हुई और कितना उसका असर होता है। पीछे परिवार जो रह जाता है उस पर तो बहुत बुरा असर होता है, उनके लिए तो उससे शायद काला दिन कोई ज़्यादा होता नहीं है। और ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, और जो धार्मिक स्थलों की मैनेजमेंट वगैरह होती है उनको भी ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि, क्योंकि संभावना तो रहती है भगदड़ मचने की धार्मिक स्थलों पर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा। तो पुलिस प्रशासन तो चलो क्या करेगी, अब आस्था में अंधे होते लोग बेचारे, उनको पता ही नहीं चलता कि वो खुद क्या कर रहे हैं। अब जो नीचे गिर के जो मरे हैं लोग बेचारे,
वो भी तो भगवान के दर्शन करने आए थे, और जिनके कारण मरे हैं वो भी तो भगवान के ही दर्शन करने आए थे। अब हैरानी की बात तो ये कि जिनके पाँव के नीचे आकर वो लोग मरे हैं, 6 मरे हैं, घायल भी हो रहे 40, तो उनमें से भी हो सकता है 2-4 बेचारे टपक जाए, कोई तसल्ली थोड़ी है, क्योंकि बुरी तरह घायल होते हैं और तड़प तड़प कर मरे बेचारे वो भी। हो सकता है ज़्यादा भी मरते हों, घायल होते हों, पर खबरों में पूरी जानकारी ना देते हों। ये भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहिए, ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो भी वहाँ की मैनेजमेंट है, कि सारा कुछ इस तरह से करे कि कोई भी हादसा होने से बचे, और ये तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो जहाँ पे जिस भी धार्मिक स्थल पर मरते हैं लोग, उनके परिवार को चाहिए कि सरकार तो चलो मुआवजा देती ही देती है, जो ट्रस्ट होती है वो भी कुछ, क्योंकि असली तो दान चढ़ावा वही माना जाता है कि जिसके साथ हादसा हुआ, कम से कम उसका कुछ तो सहारा लगाया जाए। वैसे चलो इसमें कर भी क्या सकता कोई, ये समस्या है ना। अब लोग भी तो नहीं मानते ना इस चीज़ों को। अगर लोगों को कहीं के बाद में दर्शन कर लेना या उनको टाइम दे, तो वो भी तो नहीं चाहते ना कि ऐसा हो। सबको लगता है कि हम पहले दर्शन करें, हम पहले दर्शन करें। अब कुछ लोग इसका सोशल मीडिया पे मजाक भी बनाते हैं कि भगवान के दर्शन करने गए थे तो भगवान ने उनको हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया। अब ये घटनाएं ऐसी हो रही है तो कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है लोगों को बोलने का। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते तो वो सवाल उठाते हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये तो दर्दनाक है ही, जिस तरह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो हम तो सहानुभूति ही दे सकते हैं उनके परिवार वालों के साथ, और तो कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जितना पुलिस प्रशासन है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वहाँ की मैनेजमेंट होती है, जिस भी धार्मिक स्थल पर ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो ये उन चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। और इतने हादसे हो रहे हैं उसके बावजूद भी कहीं पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा हादसा नहीं होगा, लेकिन हर जगह हो ही रही है। तो सबको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो जो भी खासकर धार्मिक जगह की जो मैनेजमेंट होती है, उनको मैनेज करना चाहिए लोग जो आते हैं। फिर ये भी है ना, जब कोई दिन होता है जिस दिन लोग जाना चाहते हैं, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों या छोटे बच्चों को ना लेकर जाएं अरे ना और लेकर सावधानी जाए से कैसे? जाएं। अब जो कोई बड़े बुजुर्ग है तो आगे वाली पीढ़ी तो उन्हीं के उससे तो जुड़ी हुई है, वो तो और ज्यादा आस्था में होंगे। तो उनको तो लगता है कि मरने से पहले एक बार भगवान के दर्शन वो कर फिर लें। ऐसे दिन ही ले जाते हैं जब पता है कि ज़्यादा भीड़ हो सकती है, तो तभी वो तो ऐसे देखो अलग अलग हादसे होने का डर मान्यताएं होता होती है। है, अलग अलग समय होता है उनका वो दर्शन वगैरह करने का। तो ये तो होता ही है। और इसमें जब भी हादसे होते हैं तो मरती गरीब जनता ही है, क्योंकि अमीर लोग तो वीआईपी पास लेके अपने निपटा देते हैं जल्दी जल्दी कामों को। जिसके पास पैसा है उनके लिए तो ये हादसे वगैरह कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए तो अलग लाइनें लगी होती है। और कहीं ना कहीं ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो सही से सूझबूझ से काम ले, और ऐसे मामलों को अगर हादसों में ना बदलने दे तो अच्छी बात है।